दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बाकायदा तौर पर ये पहली वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने प्यारे दोस्तों को ना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टूल्स दिखाने लगा हूँ। कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना, जैसे स्क्रू ड्राइवर्स, ट्वीज़र्स, लटरम पटरम, छोटे छोटे हथियार हमारे पास होते हैं। तो वो कौन से होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने लगा हूँ। जो बड़े हथियार हैं जैसे कि SMD वर्क स्टेशन, हॉट एयर गन्स है या बड़ी मशीनें हैं, वो नहीं, उनके ऊपर तो एक के ऊपर पूरी सेपरेट वीडियो है कि यहाँ पर छोटे छोटे ट्वीज़र और स्क्रू ड्राइवर्स और ब्रशेस, इस तरह के टूल जो छोटे छोटे, ये भी बहुत सारे हमारे पास होते हैं। तो उनका मैं तारफ जो है इस वीडियो के अंदर आपको जो है देने लगा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो टूल्स दिखाने लगा हूँ ना, ये मेरी शॉप के ऊपर टूल्स वो हैं। मैं अपने टूल्स आपको दिखाने लगा हूँ। आप उससे अपना अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए, या आप खुद फैसला करेंगे। मैं बहरहाल अपने जितने भी हैं ना मेरे पास, मैं सारे के सारे आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास होता है, इसको कहते हैं हीट रेजिस्टेंस सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट। हीट रेजिस्टेंस सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट, तो ये इस तरह का एक मैट होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है काम करने के लिए। एक तो आपको ये साफ सुथरा माहौल मिल जाता काम करने के लिए। फर्ज कर लीजिए कि मैं इस जगह के ऊपर काम करूँगा ना, 2-3 दिन में काविया और सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर लगने से, हॉट एयर गन यूज़ करने से जगह काली हो जाएगी। अगर अक्सर लोग जो है ना वो लकड़ के फटे के ऊपर रिपेयरिंग भी करते हैं तो वो भी काला स्याह और जो उसके अंदर खड्डे डब्बे पड़ जाते हैं, साफ सुथरा माहौल नहीं होता। तो ये जो मैट होते हैं ना, ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि अगर आप इसके ऊपर काविया भी लगा दें ना यूं अच्छे तरीके से भी, तो इसके अंदर काविया नहीं जाता, इसको जलता ये नहीं है, हॉट एयर गन से भी ये नहीं जलता। तो हमें साफ सुथरा काम करने का माहौल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एहतियाती तदाबीर थोड़ी सी बता दूं कि आपने ना, ये हीट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ये जो है अगर इसके ऊपर कटर आपने फेर दिया, ब्लेड फेर दिया, तो उससे ये 1 सेकंड के अंदर इसकी जो है लड़फे ले जाते हैं। तो फिर ये ऐसा ना कीजिए कि आप इसको काट लें, इसके ऊपर ही रख के किसी चीज़ को काट कर रहे हो, इसके अंदर मोरे निकले, तो फिर अब अपनी अम्मी कहें कि अम्मी जान मेरा हीट रेजिस्टेंस मैट खराब हो गया, मुझे दोबारा पैसे दें ताकि मैं मार्केट से लेकर आऊँ। ऐसा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो है कट जाता है हमसे अक्सर। दूसरा, इसके ऊपर अगर एल्फी गिरजे ना, या साइनो एक्रोलेट ग्लू, या जिसको आप मैजिक ग्लू और मतलब इस तरह के नाम है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, तो वो इसके अंदर गिर जाए तो वो उसके ऊपर पक्की चमड़ जाती है। आप उसको खुरच के ना उतारिएगा, वरना इसके अंदर से बुरकी निकल जाएगी। उसको आप जो हॉट अपने काविये से ना यूं करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी तरफ से ये रिकमेंड है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो ये सस्ता सा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ साइज़ के अंदर है ये तो छोटे वाला है। अगर आप बड़े वाला लेना चाहें जैसा कि ये है, तो ये बड़ा भी जो है दस्तियाब है, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर ये मौजूद है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये भी एक हीट रेजिस्टेंस सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको अपनी बकेट दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक बकेट है, इसके अंदर सारे के सारे मेरे टूल्स हैं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। इंशाल्लाह इस बकेट के अंदर मौजूद तमाम टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह की एक बकेट है, इसके अंदर ही मैंने रखे हुए, यहीं से मैं उठाकर इसी के अंदर वापस डाल देता हूँ। तो मैं एक साइड के ऊपर रख के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ मेरे पास है ना, वो होता है मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर। ये बहुत ही रिकमेंडेड चीज़ है। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये रिकमेंड है कि आपको ख़रीदनी चाहिए। तो ये एक जो है स्टैंडर्ड साइज़ का एक आम जो है सस्ता सा, आप और कह लें कि बजट फ्रेंडली PCB होल्डर है। लेकिन ये अगर आप बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आप और तरह के भी ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये 2UUL का बहुत महंगा PCB होल्डर है। और इसके अलावा अगर आप जो है काम कर रहे हो ना IC रिप्लेसमेंट का, तो फिर आपको IC होल्डर भी चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास PCB होल्डर है जिसके अंदर IC होल्डर भी लगा हुआ है। यहाँ पर हम IC रख के यूँ इसको दबाकर यहाँ से नट को टाइट कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर IC जो है फंस जाएगा। बहरहाल जो इनिशियली दोस्त है ना, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत अच्छा है, कम खर्च और बाला नशीन चीज़ है, मुझे बहुत ये पसंद है। तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आए ना, आप ये नहीं कि मैं ऐसे यहाँ पर रख के इसको जी टांका लगाऊंगा, यूं हिलता फिरेगा, कभी भी टांका नहीं लगेगा, मुकम्मल तौर पर तबाही होगी जब तक आप जो है मोबाइल फ़ोन को इसके PCB होल्डर के अंदर नहीं लगा देते। यूँ देखिए यहाँ पर आपने इसको जो है PCB होल्डर के अंदर लगाना है और पीछे से इस चीज़ को जितनी के ये बर्दाश्त करते हो उतना करके इसको यहाँ से टाइट कर देना। अब यहाँ पर आप काम करो भी, जैसे यूँ करो, कभी भी नहीं हिलेगा। जब भी आपने चार्जिंग बेस लानी हो, उतारनी हो, IC का काम करना हो, कुछ भी करना हो, तो आगे 100 वीडियो अगर आएंगी तो आप देखिएगा कि हर वीडियो के अंदर मैं जो है मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर ही यूज़ करूँगा। मस्ट टूल है। कुछ लोग समझते हैं कि यार ये फजूल है, नहीं यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद दोस्तों ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्क्रू ड्राइवर्स। तो मैं सारे के सारे स्क्रू ड्राइवर्स आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये 5 स्क्रू ड्राइवर्स मेरे पास हैं जो कि मेरी शॉप के ऊपर है, मैं इनको यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ना, बाज़ का तो ऐसे होता है कि हैंडल पीछे एक ही होता है, बीटें आगे अलग-अलग होती हैं, 2, 4, 5, 10 बीटें अलग-अलग होती हैं। आप जो भी आपने यूज़ करना है वो बीटल का यूज़ करें। तो वो उनके लिए होता है जिन्हें पोर्टेबल चाहिए, यानी कि कहीं पर लेकर
जाना हो, जिन्हें शॉप के ऊपर प्रोफेशनली बैठकर काम करना है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे दोस्तों आप ना अलग-अलग स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा, क्योंकि अलग-अलग के अंदर में बहुत आसानी होती है। जब हम बिट चेंज करते हैं तो उसमें भी हमारा वक्त जो है ज़ाय होता है, तो हमारे पास शॉप के ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम 1 मिनट के लिए भी उसको ज़ाय करें, क्योंकि कस्टमर के ऊपर कस्टमर आता रहता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो ये वाला है दोस्तों, इसको फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर भी कह लेते हैं, इसको प्लस शेप स्क्रू ड्राइवर भी कह लेते हैं, और इसको क्रॉस शेप स्क्रू ड्राइवर भी कह लेते हैं। ये जैसे मैथ के अंदर प्लस का सिंबल नहीं होता, उस तरह का ये होता है। तो इसका साइज क्या है, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग, जो मोबाइल फोन को खोलने के लिए यूज होता है दोस्तों, जैसा अगर आप देखें ना तो मेरे पास ये ओप्पो का मोबाइल फोन है। तो दोस्तों चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, टेक्नो हो, इन्फिनिक्स हो, एमआई हो, सैमसंग हो, तो इन तमाम मॉडल्स को, इवन के जो आईफोन है उसको भी अंदरूनी चीजों को खोलने के लिए यही यानी कि फिलिप्स हेड आप कह लें या प्लस शेप का कह लें, ये यूज होता है। तो मोबाइल फोन के अंदर जो साइज का होता है ना, इसको कहते हैं PH000, PH 3 दफा 0। तो ये साइज जो है सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर। कह लें कि 90% आप जो है इसी को ही यूज करोगे। तो बात का दोस्तों ऐसे भी होता है कि हमारे पास ना इस शॉप के ऊपर कुछ बड़ी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे चार्जर है, इसकी तार टूट गई तो बंदा कहता है यार खोल कर देखो तो इसके अंदर क्या है। तो इसको भी फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर ही लगता है। तो एक मैंने बड़ा रखा हुआ है, ये देखिए छोटा हेड वाले PH000 है, और इसका ये जो साइज है ना, आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका साइज है PH0, यानी कि PH0। 000 छोटा होता है, 00 उससे बड़ा होता है, और सिंगल 0 जो है वो उससे भी बड़ा होता है। तो ये दोनों एक ही हैं दरअसल, सिर्फ आगे से हेड का जो साइज है उसका फर्क है। तो ये चार्जर वगैरह को खोलने के लिए मैं यूज करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखिए ना तो दोस्तों ये जो है 5 कोने वाला स्टार है, इसको पेंटालोब कहते हैं। पेंटालोब मींस के 5 कोने वाला स्टार। तो जब आपने जो है आईफोन वगैरह को खोलना हो ना, तो यहाँ पर इसके जो स्क्रू होते हैं तो ये पेंटालोब से खुलते हैं। इसको भी P से ही डिनोट किया जाता है। 5 कोने वाला ये स्टार होता है, ये एक मखसूस पेचकस आपको जो है मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास 2 हैं, दोनों ही नोकिया के लिए यूज होते हैं। इसको कहते हैं T5 और T6। T5 जो है वो छोटा है और T6 जो है उससे बड़ा है। तो जो तो आजकल के जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं ना नोकिया के, उनके अंदर T5 यूज होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप पेज देखें तो ये देखिए ये सारे के सारे जो स्क्रू हैं T5 से खुलेंगे। जैसा अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने T5 लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर T का मतलब होता है टॉर्क्स। तो ये देखिए ये पेज मैंने इससे जो है खोल भी लिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये T6 है। तो जो नोकिया के पहले वाले मॉडल्स थे उनके अंदर T6 यूज होता था। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर T6 लगता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ये देखिए इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो T6 लगा हुआ है। तो अब ये नापायद हो गए, आपके पास शाज़ो नादर या कोई मोबाइल है, वरना आपके पास नहीं आएगा। बहरहाल आप ये ले लीजिए, हो सकता है कि किसी दिन कोई मोबाइल आपके पास आ ही जाता है। तो और स्क्रू ड्राइवर कौन सा इतने महंगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो 2 मेरे पास ट्वीजर्स हैं। ये जो ट्वीजर है ना थोड़ी सी मोटी है, देखें आगे से मोटी वाली है, और ये अगर आप देखें तो बिल्कुल बारीक है। तो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस के अंदर मैं कोई जंपर वायर लगाऊंगा, मैं कोई वायर से काम करूंगा, इस तरह की वायर होगी, फर्ज कर लीजिए कि ये जंपर वायर है, इसको लगाना हो कहीं पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस ट्वीजर से पकड़कर उस जगह के ऊपर रखूंगा हमेशा, और फिर जो है मैं वहां पर टांका लगा लूंगा। कभी भी आपने हाथ से नहीं पकड़ना, ना आप हाथ से पकड़ सकते हो। एक अच्छी क्वालिटी की बारीक चोंच वाली आपके पास ट्वीजर होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर सुन लीजिए, अगर ये ट्वीजर आपके हाथ से नीचे गिर गई ना जमीन के ऊपर, तो फिर आपने इसको वापस लाकर अपने टूल बॉक्स के अंदर नहीं रखना, इसको बाहर फेंकाना है, क्योंकि इसका मुंह आगे से खराब हो जाएगा, फिर ये किसी काम की नहीं रहेगी। इनको प्रिसीजन ट्वीजर इसलिए कहते हैं, प्रिसीजन होती हैं, एक दफा ये गिर जाती हैं तो फिर सलाम अलैकुम हो जाती है। और दूसरी अगर आप देखें तो ये ट्वीजर का मुंह आगे से बड़ा है, इसका कोई मसला नहीं है, गिर भी जाए तो वापस उठाकर रख लीजिएगा। इसको मैं किस मकसद के लिए यूज करता हूँ, इसको बाज़ का मैं जो है यहाँ से रुई वगैरह को पकड़कर जो है पीसीबी को क्लीन करना हो तो इससे मैं पकड़ लेता हूँ, ये उतना ज्यादा नुकसान नहीं करती। तो ये 2 ट्वीजर मेरे पास हैं जो मैं यूज करता हूँ। बाज़ का दोस्त जो है वो आसानी महसूस करते हैं कि बैंड ट्वीजर, इस तरह की बैंड ट्वीजर भी मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर आपको आसानी महसूस हो तो वो आप ले सकते हैं, वरना 2 ट्वीजर आपके पास होने चाहिए, एक बहुत ही प्रिसीजन और दूसरी थोड़ी सी आम रूटीन में मोटी भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 ट्वीजर हैं। आपको एक और चीज दिखाता हूं जो भी मैं यूज करता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये एक ऐसी कैंची की शेप की है ना, बिल्कुल ये कैंची नहीं है। आगे से अगर आप देखें ना तो जैसे प्लास होता है उस तरह की है आगे से, ये देखिए, ठीक है। और पीछे अगर आप देखें तो इसके लॉक हैं, ये 2 लॉक हैं और ये थे आपस में,
लॉक हो जाते हैं। अब ये वापस नहीं खुलेगी जब तक आप इसको यूं करके लॉक को छुड़वा कर वापस आए। वैसे अगर आप खींचेंगे ना तो कभी भी नहीं खींची जाएगी। इसको कहते हैं लॉकिंग फोर्सिप, लॉकिंग फोर्सिप। तो ये भी एक छोटी साइज की मेरे पास है। लॉकिंग फोर्सिप को मैं किस मकसद के लिए यूज़ करता हूँ, फर्ज कर लीजिए दोस्तों ये मेरे पास चार्जिंग पोर्ट है ना, छोटी सी चार्जिंग बेस है, तो इसको मैंने यहाँ पर टांके लगाने हो तो ये मैं यूँ रख के टांके क्या लगाऊंगा, ये हिलती फिरे, ऐसा बहुत मुश्किल है टांका लगाना। मैं इसको लॉकिंग फोर्सिप से यहाँ से लॉक कर लूँगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पर मेरे सामने पड़ी है तो कभी भी नहीं हिलेगी। मैं सुकून से यहाँ पर टांके लगा सकता हूँ। इसके अलावा अगर फर्ज कर लीजिए कि मैंने डीसोल्डरिंग वायर यूज़ करनी है तो उसको मैं ट्वीजर से भी पकड़ सकता हूँ, उसको मैं लॉकिंग फोर्सिप से भी पकड़ सकता हूँ। तो मैं जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी उसके अंदर जब मैं डीसोल्डरिंग वायर यूज़ करूंगा ना तो मैं इसको लॉकिंग फोर्सिप से पकड़ूंगा या मैं उसको ट्वीजर से पकड़ूंगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको लॉकिंग फोर्सिप से पकड़ूं। तो ये भी आपके पास एक अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई रिकमेंड चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चलेगा, काम आपका चलता रहेगा, बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये दो मेरे पास कटर हैं, इसको कहते हैं नाइफ कटर। नाइफ कटर जो है इसका आगे से पीछे आप दबाएं तो ये देखिए ब्लेड निकलता आ रहा है। तो जितना आप यूज़ कर ले उतना फिर आगे से आप तोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आप इसको आगे से निकालते जाएंगे। अगर जब ब्लेड ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर आप इसको पीछे से खींचकर नया ब्लेड भी लगा सकते हो। नया ब्लेड भी मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। ये लीजिए नया ब्लेड इसके अंदर लग गया। तो दोस्तों इसको मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, जैसा अगर आप देखें तो इसके ऊपर मैंने स्क्रीन पेपर लगाया हुआ है ना। तो जब ये स्क्रीन पेपर मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ तो उसकी कटिंग करने के लिए मैं जो है प्रिसीजन कटिंग करने के लिए इसको यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना फेवरेट कटर जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस दिन मैंने इसको डिस्कवर किया था उस दिन मेरा दिल जो बाग बाग हो गया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो इस तरह का कटर है। इसको दोस्तों पेन टाइप कटर भी कह लेते हैं, इसको क्राफ्ट नाइफ भी कह लेते हैं, इसको यूटिलिटी कटर भी कहते हैं और कुछ इसको एक्टो नाइफ भी कह लेते हैं। देखें कितने मैंने आपको नाम बता दिए। तो इन नामों से आप मार्केट से इसको खरीद सकते हो। इसमें दोस्तों ये होता है कि पेन की तरह बिल्कुल होता है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ढीला करके ब्लेड जो निकाल दीजिए और जो है मार्केट से नए ब्लेड की डब्बी भी इसकी मिल जाती है। बड़े सस्ते इसके ब्लेड होते हैं। नया ब्लेड आप लगाइए और इसको जो है टाइट कर लीजिए। और ये जो है कहाँ पर यूज़ होगा दोस्तों, ये पीसीबी के ऊपर, फ्लेक्स वगैरह के ऊपर यूज़ होगा। फर्ज कर लीजिए कि ये पीसीबी है, यहाँ पर आईसी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, कोई पॉइंट गंदा है, काला है, उसको रब करना हो तो इससे करूँगा। यहाँ यूएसबी से मैं कहीं पर जंपर मैंने उठाना है, उस पीसीबी को रब करना है तो इस कटर से करूँगा। कोई फ्लेक्स केबल है उसको मैंने जो है जंपर लगाना है तो मैं पहले उसको रगड़ने के लिए ये यूज़ करूँगी। इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको पीसीबी के ऊपर यूज़ करो, आपको मज़ा ना आया तो आपके पैसे वापस। इतना ये अच्छा और मेरा फेवरेट है। पीसीबी और फ्लेक्स केबल्स, ये जो सेंसिटिव जगह हैं, मोस्ट सेंसिटिव, उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये 4 तरह के कटर हैं, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। तो पहले तो आपने जो देखे थे ना कटर, वो तो थे आपने पकड़ कर किसी चीज़ को यूँ काटना हो। तो ये यहाँ पर जो मौजूद है ये प्लायर टाइप है। प्लायर टाइप का मतलब जैसे प्ला से होता है ना, प्लायर होता है, उस तरह का ये काम है। सबसे पहला मेरे पास थ्रेड कटर है। थ्रेड कटर जो है मैं इसको वायर काटने के लिए, कोई जंपर वायर काटने के लिए, पीसीबी के अंदर से कोई वैसे वायर काटने के लिए या डीसोल्डरिंग वायर काटने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। बहुत ही प्रिसीजन है, यानी कि जहाँ से आप एग्जैक्टली काटना चाहें ठीक उसी जगह से ऐसे काटेगा, कोई ना जरा बराबर आगे ना जरा बराबर पीछे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये पेन टाइप कटर जो है, इसको देखकर मैं खुश हो गया था, बहुत जबरदस्त काम करता था। वैसे ही ये जो है ना थ्रेड कटर, ये बिल्कुल उसका भाई है, यानी कि बहुत अच्छा। जैसे वो नहीं गलती करता ऐसे ही ये जो थ्रेड कटर है ये भी गलती नहीं करता, एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर काम करता है। मुझे बहुत पसंद है, आपको भी ये बहुत पसंद आना, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये टूल जो है इसको दोस्तों कहते हैं मिनी वायर कटर प्लायर। मिनी वायर कटर प्लायर जो है ये भी रिकमेंड है। आप इसको बहुत सारी जगहों के ऊपर मोबाइल फोन के अंदर वायर को काटने के लिए, डीसोल्डरिंग वायर को काटने के लिए, इस चीज को काटने के लिए, किसी प्लास्टिक के बड़े हुई चीज को काटने के लिए, मोबाइल फोन की शील्ड काटने के लिए, कसरत से डेली आप हर 10 मिनट बाद इसको यूज करोगे। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड टूल है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक मिनी प्लायर भी है, इसको मिनी नोज प्लायर भी कह लेते हैं। तो ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर कहीं कहीं पर यूज होता, बट मोस्ट कॉमन, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। फर्ज कर लीजिए कभी इसी वीडियो के अंदर भी मैंने इसको यूज किया था। किसको कैसे यूज किया था कि ये जो नाइफ कटर था इसको आगे से काटने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। बहुत सारी जगहों के ऊपर यूज होता, बट मेरी तरफ से ये फुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ले लें तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप देखें तो कैंची है। कैंची जो है ये भी इन्हीं मकासद के लिए, इन्हीं चीज़ों को, और टेप जो है होती है उसको काटने के लिए, और कोई चीज़ बड़ी हुई है बाज़ का हमें मिल जाती है तो उनको काटने के लिए यूज़ होती है। अगर आपके ले लें तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर भी कोई
बात नहीं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास ब्रश है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास ब्रश है, तो ये है मिनी ब्रश। तो ये जो ब्रश है जैसा कि अगर आप देखें तो ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि मोबाइल फ़ोन है ना, इसकी चार्जिंग बेस मैंने चेंज कर ली। तो इसको साफ़ करने के लिए इस तरह से, जिस तरह से इसके नरम थ्रेड्स हैं, मैं क्या करूँगा, यूँ इसको अच्छे से नीचे से जो साफ़ कर लूँगा। तो एग्जैक्टली ये जो छोटा सा कंपोनेंट है इसके अंदर से जो फ्लक्स वगैरह है वो रिमूव हो जाएगा। बट जब यहाँ पर कंपोनेंट ना हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद हो काले रंग का, तो उसको जो है ये नरम ब्रिसल्स नहीं साफ़ करेंगे। उसके लिए दूसरी तरफ थोड़े से मोटे भी दिए हुए हैं ताकि आप गंदगी को है अच्छे से साफ से रिमूव कर सकें। तो दूसरी तरफ से थोड़े से सख्त हैं, तो ये टूल जो है आपके पास होना चाहिए। और बट ये तो मैंने आपको छोटे से कंपोनेंट का बताया, अगर पूरा पीसीबी साफ करना है तो ये तो बेकार है ना, इतनी जगह के ऊपर लंबे। वहाँ पर दांतों वाला ब्रश है, MBC डालकर मैं अच्छे से रगड़ा चाड़ कर इसको अच्छे से मैं साफ कर लूँगा तो मेरा पीसीबी साफ हो जाएगा। दांतों वाला ब्रश है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी स्क्रीन के ऊपर कितनी मट्टी है, नज़र आ रही है ना मट्टी। तो इसको इनमें से कौन सा ब्रश हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों ये जो है इसको आप पेंट ब्रश भी कह सकते हैं, इसको नरम ब्रिसल्स वाला ब्रश भी कह सकते हैं। ये भी मार्केट के अंदर मौजूद है। इंचेस के हिसाब से 2 इंच का ले लें, 3 इंच का लें। तो इस तरह जब मट्टी वगैरह हो स्क्रीन के ऊपर तो देखिए यहाँ पर काफ़ी मट्टी है, तो ये ब्रश अच्छे से उसको जो साफ़ कर देगा। बस कोई भी स्क्रीन हो, पीसीबी के अंदर मट्टी वगैरह हो, अच्छे से आपने उसको साफ़ करना हो तो ये ब्रश जो है ये भी मेरे पास होता है। बड़ी ज़बरदस्त स्क्रीन निकल आती है, पीसीबी निकल आता है, तो ये भी मैं जो है यूज़ करता हूँ। लेकिन इसी मोबाइल फ़ोन की अगर आप लें ना ये जगह, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंद फंसा हुआ है। ये देखिए अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर रिमूव कर देखें तो ये पीसीबी के अंदर देखो दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर ये ब्रश भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा। वहाँ पर मेरे पास एक और ब्रश है, ये है हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश, वायर वाला। आगे से जैसे वायर होती है ना उस तरह का है, तो दांतों वाले की तरह, बट आगे से जैसे वायर होती है ये। तो मैं करता क्या हूँ, जब इस तरह का मेरे पास मोबाइल फ़ोन का ये जो होता है ना, बाज़ का आता है बिरूनी फ्रेम, इसके अंदर गंद मट्टी कचरा फड़ा इतना ज़्यादा फंसा हुआ होता है कि वो आजमाइश होती है कि यार इसको करें तो करें क्या। तो ये एक मेरे पास सैंपल था, स्मार्टफोन के अंदर भी ऐसे ही ये यूज़ होगा। तो इसको मैं यूँ करूँगा तो ये जो ब्रश है इससे ये देखिए कितनी मट्टी निकल रही है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको मट्टी नज़र आ गई ना नीचे जो नजरी। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, बट अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके बहुत ज़्यादा मसाइल हल होंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है वो टूल्स नज़र आएंगे आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो जो मेरे पास टूल्स थे मैंने आपको सारे के सारे दिखा दिए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक टूल जो है हर बंदे को लेना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़रूरत फील होगी तब आप लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही दिन 10,000 जेब में डालो और हर चीज़ लेकर आओ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जैसे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो चीज़ लीजिए। मैंने भी शुरू से हमेशा यही असूल रखा है कि जिस चीज़ की मुझे कमी महसूस होती है वो मैं ले आता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।